कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनने की, किसी से भी वैर नहीं रखने की, निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करने की, हम शिव शक्ति सेना है और सचखंड का मालिक बनना है, इसी रूहानी नशे में रहने की, सदा ही निर्भय निर्वैर जागती ज्योत निराकार परमपिता परमात्मा की, हम आत्माओं के लिए निर्भय निर्वैर रहने की आज की मुरली से शिक्षा। कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए अपने अनादि आदि ओरिजिनल स्वरूप में लौटना है, इसलिए कलयुगी वाइब्रेशन के प्रभाव दबाव लगाव से सेफ रहना ज़रूरी है, जिसके लिए स्वराज्य अधिकारी बन पाठ बजाने का वर दे रहे हैं वरदाता परमात्मा। स्व पर राज्य करने वाली आत्मा का अपनी शरीर रूपी राजधानी, अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों, सूक्ष्म शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार पर पूरा नियंत्रण रहता है। श्रीमद् प्रमाण उन्हें चलाती है, कोई भी कर्मेंद्रिय उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। स्वराज्य अधिकारी आत्मा सदा एक बाप की तरफ ही आकर्षित रहती है, उन्हें कोई भी वस्तु वैभव व्यक्ति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। ऐसे जो स्व के ऊपर अपना राज्य अधिकार प्राप्त कर लेते हैं वे ही सच्चे तपस्वी हैं, वे ही हंस हैं। ऐसी आत्माएं ही परमात्मा से विपरीत बुद्धि चलने वाले बगुलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए भी सदा सेफ रह सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह की दुनियावी वाइब्रेशन ज़रा भी आकर्षित नहीं करती। जब आकर्षित नहीं करता तो फिर किसी के प्रति भी किसी तरह की शिकायत नहीं रहती। स्वराज्य अधिकारी आत्मा कभी भी अपने स्वधर्म से विस्मृत नहीं होती। उनके स्वधर्म का शक्तिशाली प्रभाव सब पर पड़ता है, लेकिन वे खुद कभी किसी से प्रभावित नहीं होते हैं, किसी से कोई चाहना नहीं रखते हैं, बल्कि स्वधर्म में रहकर स्वधर्म की वाइब्रेशन फैलाकर कलयुगी वाइब्रेशन से सेफ रहते हैं। ऊंचे ब्राह्मण ऊंच परमात्मा की रचना है। ऊंचे परमात्मा ऊंची शिक्षाओं से सींचते हैं। बुराई को बुराई से, नफरत को नफरत, अपकार को अपकार से नहीं बल्कि रावण की इस मत से मुक्त कर बुरे को अच्छे में बदल देने की कला सिखाते हैं। जिन गुणों को, शक्तियों को यूज़ करना रावण राज्य में कमज़ोरी समझा जाता है, उन्हें यूज़ करना परमात्मा अनुसार ऊंच ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति कहते हैं। अनादि आदि स्वधर्म और स्वरूप की विशेषताओं से अष्ट शक्तियों को यूज़ कर बुरे को अच्छे में बदल देने की श्रेष्ठ शक्ति को यूज़ कर ऊंच ब्राह्मण बनने की समझ देते हैं। देह अभिमान में धारण किए हुए बुराइयों के दागों से मुक्त होकर बेदाग हीरा बनने का समय आ गया है। इसलिए विश्व कल्याणकारी परमात्मा हम आत्माओं को भी विश्व कल्याण का पुण्य कर्म कर मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा बनने के लिए समझ दे रहे हैं कि हमारा अब किसी से भी वैर अर्थात दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आत्मा परमात्मा ड्रामा की समझ मिली है। विस्मृत होकर हम सब उल्टे मार्ग पर चल पड़े। हमें देख द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं ने कॉपी कर लिया। निर्दोष दृष्टि से देखने वाले निराकार परमात्मा हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि कैसे ड्रामा के राज को समझकर फुल स्टॉप लगाकर फिर से स्मृति स्वरूप बन सभी के प्रति कल्याणकारी बनना है। फुल कास्ट ब्राह्मण बनना है। पुरानी दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति समाप्त। अब सभी से सिर्फ रूहानी संबंध, रूहानी आत्मिक दृष्टि और कल्याणकारी भावना रखनी है। आत्मा रूप में कोई वैर भाव नहीं। एक ही पिता परमात्मा की संतान परम धाम निवासी हैं। ओरिजिनल अविनाशी स्वरूप सतोगुणी स्वरूप है। बाप समान क्षमाशील रहम दिल निर्वैर बनना है। अब हमारे लिए कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव नहीं है। वैर रखने वाले हाफ कास्ट ब्राह्मण कहलाएंगे। ऐसी आत्माएं विश्व के कल्याणकारी नहीं बनती हैं। सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं हम सब, ये सदा स्मृति में रखना है। आत्मा का पाठ पक्का करना है। रियलाइजेशन करवाया प्रभु ने कि वास्तव में हम अविनाशी आत्माएं हैं। कुछ भी और कोई भी हम आत्माओं को मार नहीं सकता। शरीर परिवर्तनशील है और मरता है। कोई भी घटना हो, आपदा हो, कोई कुछ भी करे, आत्मा को मार नहीं सकेगा। हम आत्मा इस शरीर से मुक्त हो सकते परमात्मा पिता के पास चले जाएंगे, इसलिए डरने की बात नहीं है। सत्य को रियलाइज़ कर निर्भय बनना है। दुनिया आज डरती है क्योंकि आत्मा को जानते नहीं, देह के भान में रहते हैं। देह को मरते देखते हैं तो डरते हैं।
कई बार शरीर छोड़कर दूसरा लिया है। अब तो वापस अपने पवित्र धाम, पवित्रता के सागर परमात्मा पिता के पास जाना है, तो डरना नहीं है। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है की जिम्मेवारी समझकर बिना दोबारा कहलवाए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज पहनकर प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जगत पिता और जगत माता का कर्तव्य गंभीरता से निभाने लग जाते हैं। साकार का पाठ संपन्न कर अब अव्यक्त में भी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। सभी को सत्य की तरफ आकर्षित करते हैं और सभी का संबंध परमात्मा से जोड़ने की सेवा आज तक भी अपनी स्थिति से कर रहे हैं। बेहद के ड्रामा में परमात्मा डायरेक्टर की डायरेक्शन प्रमाण चलकर मुख्य पाठ बजाते हैं और गायन पूजनीय लायक बनते हैं। शिव पिता परमात्मा की सेना में उनकी श्रीमत पर चलने वाली शक्तियाँ और पांडव शामिल होते हैं और परमात्मा से शक्तियाँ लेकर नामी ग्रामी बनते हैं तथा अर्थात जाने जाते हैं। ऊंचते ऊंच सत श्री अकाल निराकार परमपिता परमात्मा आकर सत्य बताते हैं और सत्य सोचना, बोलना और सत्य कर्म करना सिखाते हैं। न परमात्मा अपने लिए कभी शरीर लेते हैं, न उन्हें काल कभी खाता है, बल्कि जब सृष्टि पर हर चीज़ की अति हो जाती है तो कालों का काल महाकाल बन सभी आत्माओं को शरीरों से मुक्त कर घर वापस लेकर जाते हैं। पहले प्यार से चलने को कहते हैं, नहीं सुनते हैं तो फिर महाकाल का रूप धारण करते हैं। सत श्री अकाल सिद्ध करता है कि सत सिर्फ एक ही श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा है। अभी अर्थ सहित हर बात बताते हैं। दुनिया में तो टाइटल्स का प्रयोग अर्थ रहित करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। परमात्मा द्वारा बताए जा रहे सत्य का विचार सागर मंथन कर सभी से शेयर करना है। परमपिता परमात्मा रूप वसंत है, अर्थात वे सदा जागती ज्योत, ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनका ये स्वरूप स्वतः ही बसंत है जो सभी को जागृत करता है, जागती ज्योत बनाता है। हम आत्माओं को भी ओरिजिनल निराकार स्वरूप में लौटकर अन्य आत्माओं को भी जागृत करने के लिए वसंत बनने की समझ मिलती है। रूप में अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं, लेकिन सत्य परमात्मा गुणों के, शक्तियों के सिंधु हैं। ऐसे सागर हैं जो 800 करोड़ की आबादी की आत्माएं भी आ जाएं तो सभी को भरपूर करके भी सदा अखुट हैं। कोई भी आकर स्वयं को जितना चाहो भरपूर कर सकते हैं। अभी निरंतर सर्व खजानों के भंडार खोलकर हाजिर हैं। संगम युग का ही समय है जब हम उनसे जितना चाहें ले सकते हैं। अपनी श्रेष्ठ तकदीर पूरे कल्प की बना सकते हैं। जैसे परमात्मा निराकार, निर्भय, निर्वैर हैं, ऐसे ही हम भी उनकी संतान हैं, तो हमें भी निराकार, निर्भय, निर्वैर बनना है। आधा शूद्र आधा ब्राह्मण नहीं बनना है। फरमान है प्रभु का कि शूद्र बनाने वाले विकार की खाद पूरी तरह निकल जानी चाहिए, तब सच्चा ब्राह्मण कहलाएंगे। अभी तो न देवताओं में है न शूद्रों में है, बीच की पुरुषार्थी ब्राह्मण आत्मा है। सूक्ष्म वतनवासी सूक्ष्म रचना चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्य मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा को पुरुषार्थ कर सत्य की स्थापना, पालना के संस्कार धारण करने का और बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनने का, व्यक्त से अव्यक्त बनने का लक्ष्य सभी को मिलता है। ब्रह्मा व्यक्त से अव्यक्त बन सिर्फ सभी का आह्वान करते हैं। अर्थ रहित तो भक्ति मार्ग के चित्र फालतू हैं, गुड़ियों का खेल है, रॉन्ग है। राइट क्या है वास्तव में जानना है। आध्यात्मिक रूप में देखो तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। भुजाओं में दिखाए गए अलंकार सूक्ष्म ज्ञान योग शक्तियों के प्रतीक हैं, जिन्हें स्थूल रूप में, हिंसक रूप में दर्शाते हैं यादगार में, परंतु अर्थ तब समझ में आता है जब परमात्मा समझाते हैं। समझ मिलती है कि देह अभिमान मुख्य विकार है। यहाँ से बाकी के विकार एक एक कर आते हैं और पक्का घर बना लेते हैं। इससे मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। देहभान अभिमान खत्म कर संपूर्ण बन सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बनना है। दूरादेशी बुद्धि से सूक्ष्म वतन ब्रह्मा विष्णु शंकर के राज को अच्छी रीति समझना है। हथियार भले देवताओं के जड़ चित्रों में हिंसक दिखाते हैं, लेकिन वे कभी भी हिंसा नहीं करते हैं। ये सत्य भी सभी को बताना है। कलयुग के देह अभिमान, तमो प्रधानता, पाप, अत्याचार, विकारी शरीरों की मौत होनी है। इसलिए पहले से ही विनाशी से डिटैच होना है और आने वाली दुनिया में जाने लायक बनना है। राजयोग सीखकर ऊंच मर्तबा लेना है। सत्य परमात्मा सत्य सुनाकर समझ देते हैं कि सत्य को सुनो, समझो, जज करो और सत्य की राह पर चलो। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की अगर भक्ति मार्ग की सत्यनारायण की कथा सच्ची होती
तो अब तक नर से नारायण बन गए होते। अभी परमात्मा से सत्यनारायण की कथा सुनकर और अमल में लाकर ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण का मर्तबा लेते हैं। देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, राजाई घराने का मर्तबा चाहिए तो अभी स्वराज्य अधिकारी बनना पड़े प्रैक्टिकल में। सतयुग होली लैंड में जाना है तो अनहोली लैंड के पुरानी पतित बनाने वाली बुराइयों को छोड़ना है। निराकारी दुनिया मूल वतन में जाने के लिए देभान को खत्म करना है, बिंदु रूप में स्थित होना है और स्वधर्म में टिकना है। हम सब आत्मा रूपी पार्वतियां हैं, पुनर्जन्म में आते पाप आत्मा बन गए, इसलिए सदगति पाने के लिए अमरनाथ परमात्मा से अमर कथा सुन रहे हैं। ईश्वरीय पढ़ाई से ऊंच मर्तबा लेना है, मनुष्य से देवता बनना है, अटेंशन देकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध बना रहे हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव होता है, ऊंच और सहज नॉलेज लगती है जब बेहद बाप के बच्चे बनते हैं और ईश्वरीय गोद में बैठते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा अच्छी तरह समझाते हैं कि बिल्कुल निर्भय होकर रहना है। बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय। शिव शक्ति सेना में आकर रूहानी ड्रिल सीखकर खुद को निर्भयता में पक्का करना है। सरस्वती की तरह लकी सितारा बन सचखंड का मालिक बनना है। ओम शांति।